हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए एग्जांपल 9 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन में पर सेकेंड, और वो इतने मूव कर रहे हैं 1 × 10⁻18। और अपोजिट डायरेक्शन में इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्रॉस सेक्शन में से गुजर रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज दी गई है 230 वोल्ट। तो पूछा गया कि बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा ट्यूब का। तो आपको पता है कि हम क्या मान सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गया तो आप इसे ट्रीट कर सकते हैं कि ऐसे आप इसी पिक्चर को इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक प्रोटॉन इस दिशा में गया, तो यानी हमें क्वेश्चन में दिया गया है जिधर प्रोटॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो वो सभी इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं उनको हम क्या मान सकते हैं कि उनके अपोजिट, उन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट प्रोटॉन्स जाने लग रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसा आप मान सकते हैं, ये जो मैंने समझाया कि ये क्रॉस सेक्शन ऐसे सोचिए और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे इधर और प्रोटॉन्स जा रहे हैं इधर। तो आप इन दो इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रीट कर सकते हो कैसे कि ये मान सकते हो कि दो प्रोटॉन इसी दिशा में जाने लग रहे हैं। तो ओवरऑल कितने प्रोटॉन हो गए? ओवरऑल हो गए 3। तो यानी जो आपको अमाउंट दी गई है ये प्रोटॉन्स की और ये इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स इनको भी आप क्या मान सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन्स जा रहे हैं। तो उन प्रोटॉन्स जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रोटॉन बनेंगे उन प्रोटॉन की डायरेक्शन सेम इन प्रोटॉन्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी, और जिसके कारण टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। और उस टोटल चार्ज के कारण इस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। तो देखिए अब, तो यही यहाँ पे किया गया कि आई आपका क्या होगा, टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। भाई पर सेकेंड इन्होंने खुद दिया हुआ है, हर ऊपर जब आप पढ़ोगे 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या 18 प्रोटॉन्स पर सेकेंड। तो यानी टाइम आपका 1 सेकेंड है, तो उसे चार्ज अपॉन क्यू अपॉन टी करते हो, टी की वैल्यू 1 सेकेंड कर दो तो आई बराबर क्यू ही आ जाएगा। तो टोटल चार्ज क्यू क्या होगा, भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो क्रॉस कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन को वो निकाल दो, और बटे में 1 सेकेंड तो है ही। तो वही हमने किया यहाँ पे। तो एन ई प्लस एन पी हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया आप समझ गए आप, क्योंकि जो प्रोटॉन जा रहे हैं वो इस तरफ और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम मान सकते हैं कि इनके लिए प्रोटॉन इसी तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एन ई प्लस एन पी ऐड हो गया, और वो संख्या आपको दी गई है, ये रही 2.7 × 10⁻18 प्लस में 1.0 × 10⁻18, ये एडअप कर दी। और इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कीजिए तो आपको चार्ज मिल जाएगा कि कितना गुजरा क्रॉस सेक्शन से, कितना चार्ज गुजरा 1 सेकेंड में। तो ये जो चार्ज है सोल्व आउट कीजिए, ये आपको आंसर मिलेगा इतना, और इसके पीछे आप फिर एम्पियर लगा दीजिए। तो ये आ गया करंट। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बटे आई। वी गिवन है क्वेश्चन में 230 वोल्ट, आई हमने ऊपर अभी निकाला है, कर दीजिए ये डिवीजन और आपको आंसर मिलेगा 388.5 ओम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल 10 पर हम चलते हैं। तो ये जो भी मैं करवा रहा हूँ अपनी नोटबुक में ज़रूर कीजिए, ठीक है बच्चों। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कीजिए, नहीं तो अपनी जो बुक है आपकी खुद की, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं, कोई एक स्पेशल बुक मैं नहीं कह रहा, जो भी आपके पास है उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा मेरे पास, व्हाट्सअप कीजिए। ए 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट बैटरी। अब ये एग्जांपल 10 में क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 200 वोल्ट की बैटरी है, दोनों का नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। और दोनों को एक रेजिस्टेंस 38 ओम से कनेक्ट किया गया है, जो कि फिगर में दिखाई दे रहा है। तो बताइए कितना करंट होगा सर्किट में। अब आप देखिए, अब ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 200 वोल्ट की बैटरी, इसको मैं इस तरह से भी तो दिखा सकता हूँ कि ये 10 वोल्ट की। अब इस वाली को, इस तार को, ये जो तार है इसको छोटा कर दूँ, और छोटा करके ऐसे कर दूँ कि ये जो बैटरी है ये इसी लाइन पे कहीं आ जाए। तो देखो ऐसे, तो नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के पास आ जाएगा और पॉजिटिव इधर। और फिर यहाँ पर ये क्या है, 38 ओम का रेजिस्टेंस।
अब ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, बैटरी को रिवर्स कर दिया। जैसे प्लस माइनस और फिर क्या आना था, प्लस और माइनस आना था, लेकिन प्लस ना आके क्या आ गया, पहले माइनस आ गया और यहाँ पे माइनस ना आगे प्लस, तो बैटरी को रिवर्स कर दिया। और बैटरी जब रिवर्स हो जाती है तो मैं पीछे समझा चुका हूँ सेल्स कॉम्बिनेशन इन सीरीज में, कि जो ईएमएफ है वो E1 प्लस E2 ना होके E1 माइनस E2, ठीक है। तो जो बड़ी वाली है उसको E1 कह लो, छोटी वाली को E2 कह लो। तो बड़ी वाली 200 और इसमें माइनस E2 करोगे 10, तो ये आएगा आपका 190 वोल्ट। यानी अब आप इन दोनों बैटरी को ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि एक अकेली बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टेज है 190 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 38 ओम। अरे बस हो गया क्वेश्चन। V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आपसे क्या पूछा है, करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V कितना है 190, ठीक है, और R आपका 38 ओम। तो इसे आप करिए सोल्व आउट, तो आपका आंसर मिलेगा 5 एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो ये अलग अलग टाइप टाइप के न्यूमेरिकल है, सभी एक ही टाइप के नहीं है, सभी में अलग अलग तरह का आपका फॉर्मूला। जैसे अभी करंट का फॉर्मूला यूज कर दिया, ओम्स लॉ यूज होने लग रहा है, करंट डेंसिटी इस क्वेश्चन के अंदर आ गया है। तो देखिए, एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm, कॉपर वायर है जिसकी रेडियस है 0.1 mm, ठीक है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट है। तो पूछा गया है एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो एक एंड है वायर का उसमें से गुजरेंगे। राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। तो दो चीज़ें हमें इसमें निकालनी है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक करंट डेंसिटी। तो देखिए, रेडियस हमें पता है वायर की, तो रेडियस पता है तो इससे हमें उसका एक तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ये वायर है तो इसमें ये रेडियस हमें पता है, ये तो ये रेडियस हमें पता है, तो ये एरिया पाई आर स्क्वेयर आप निकाल लेंगे, तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अब देखिए, करंट जो हम निकालेंगे, पहले करंट पूछा है, ये सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ट्रांसफर पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड। तो ये हम निकालेंगे। तो देखिए करंट कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू वी बटे आर। तो वी हमें पता है, सप्लाई वोल्टेज आर हमें दिया हुआ है 1 किलो ओम। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आ गया। तो आपको आई मिल गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय ई। क्यू का फॉर्मूला क्या है, आई टी। टी आपका कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। आई आपने निकाल लिया 0.02 एम्पियर, बाय में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। अब करंट डेंसिटी आई बाय ए होती है, आई आप निकाल चुके हो, ए पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, ये आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, अब हमें क्या दिखाया गया कि ये एक वायर दिखाई दे रही है आपको, इसमें एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड वायर आप बोल सकते हैं, या एक कॉन्स्ट्रिक्शन है इसके अंदर, ठीक है। यानी इसका थ्रो आउट क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, यहाँ पर आकर ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये एरिया बदल गया। तो इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर D1 दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखी है, जो आपकी लेफ्ट कॉन्स्ट्रिक्शन के लेफ्ट में यानी इस वाले हिस्से की करंट डेंसिटी हमें दी हुई है। व्हाट करंट फ्लोज इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शन, तो यहाँ ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसमें कितना करंट गुजरेगा वो हमसे पूछा गया है, यानी I2 हमसे पूछा गया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं आई वन हमसे पूछा गया है, क्योंकि एंटर करेगा तो लेफ्ट साइड से आएगा, तो ये वाला करंट, इधर वाला करंट हमसे पूछा गया है। इफ द करंट डेंसिटी इज डबल्ड, अगर जे को डबल कर दिया जाए तो एज इट एमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, तो कॉन्स्ट्रिक्शन के राइट साइड में निकलेगा करंट। और तो डायमीटर D2 बताओ, यानी जो सेकंड वायर है, ये सिलेंडर है, इसका डायमीटर बताइए। तो अब देखिए, D1 आपको दिया हुआ है और J1 आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड की करंट डेंसिटी दी हुई है ना। तो J2 आपको पता है, अगले कंडीशन में के लिए क्या क्या गया, डबल कर दिया गया है, तो J2 टू टाइम्स ऑफ J1, ये हमें गिवन क्वांटिटीज है। करंट फ्लोइंग इनटू द कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी हम ये वाला I1 करंट निकाल रहे हैं इस समय। तो I1 क्या होगा, अब J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, तो I1 इज इक्वल टू J1 इंटू ए हो जाएगा। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, आर क्या होगा डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर क्या है इस इधर का D1, D1 का हाफ कर दो उसका स्क्वेयर।
तो ये होगा, और ये आप निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा I1। अगर करंट स्टेडी है, यानी थ्रो आउट वायर के अंदर करंट की वैल्यू हर जगह सेम है, I1 I2 इज इक्वल है, स्टेडी करंट का मतलब है थ्रो आउट करंट की वैल्यू सेम रहना, चाहे एरिया कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, कैसी भी वायर चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो जाए, अगर स्टेडी करंट आपने बोल दिया तो करंट हर जगह पे हर वक्त सेम है। तो स्टेडी करंट है तो I1 इज इक्वल टू I2 आप कर देंगे, तो I1 को लिख सकते हैं J1 A1, इसको J2 A2, लेकिन J2 क्या दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ J1, वो भी हम लिख देंगे। A1 A2 पाई D1/2 इसका स्क्वायर, और इधर पाई D2/2 का होल स्क्वायर, ये A2 आ गया। ऐसे आप कर लेंगे। अब आप इसमें आप ये वैल्यूज आपने रख दी, और उधर आपने ये 2J1 रख दिया, ठीक है। अब इसको सोल आउट जो कट रहा है, पाई से पाई काट दीजिए, J1 काट दीजिए, D2 निकल के आ जाएगा आपको, तो ये D2 मिलेगा 1.414 mm। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग। एक वायर है जो 10 मीटर लॉन्ग है, उसका डायमीटर 0.4 mm है, और रेजिस्टेंस 2.0 ओम दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी हमसे पूछी गई है। बिल्कुल सो सिंपल, आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए या रो ले, ठीक है ना भाई, कोई रोना चाहता है तो रो लो भाई। ये देखिए रो ले, हो गया ना, रो ले, ऐसे याद रखिए। तो आपसे रो पूछा है तो रो क्या हो जाएगा, RA/L, ये तो राल हो गया भाई, ठीक है। तो वो हमने लगा दिया। ए क्या है, पाई आर स्क्वेयर, और एल, आर आपको डायमीटर दिया हुआ तो आपको आर पता चल जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग होलो ट्यूब, एक होलो ट्यूब है, सॉलिड नहीं है, सॉलिड वायर नहीं है, होलो ट्यूब है, 10 होलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल डायमीटर है 5 मीटर लंबी वायर है, एक तरह से होलो वायर है, ये वायर है कुछ इस तरह से, होलो होगी ना ये, इस तरह से वायर अंदर से खोखली है। तो 5 मीटर लंबी है, और क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल यानी बार वाले हिस्से का, बार वाली जो वायर दिखाई दे रही है आपको, उससे एक्स जो एक्सियल लाइन बनेगी, एक्सिस बनेगा, वहां तक एक लेंथ लीजिए, तो वो लेंथ आपकी कहलाएगी रेडियस, और हमें डायमीटर दिया हुआ तो बार वाले दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ दीजिए वायर के, ये है 10 सेंटीमीटर। और थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, यानी थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, ये जो है ये वॉल है वायर की, होलो वायर की, जो होलो वायर है उसकी मोटाई, ठीक है, वो है 5 mm। तो ये 5 mm दी हुई है आपको। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर भी, तो आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताया था, रो ले, रो आपको पता है, एल आपको पता है 5 मीटर है, ए क्या लें, ये तो खोखली है, सीधा पाई आर स्क्वायर तो नहीं लगा सकते, तो ए यानी जो क्रॉस सेक्शन होगा, तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तो ये वायर अंदर से होली है, होलो है, तो ऐसे खोखली है, यहाँ इस पॉइंट पे खोखली है, यहाँ ये सारा हिस्सा खोखला है, ठीक है ना। तो आपको एरिया चाहिए, तो एरिया ये वाला एरिया, ये पोर्शन बस, ये एरिया कैसे निकलेगा, बार वाले का एरिया, ये पूरा सर्कल जो दिखाई दे रहा है बाहर का, आउटर पाई आर स्क्वेयर, जो भी इसकी रेडियस मान लेते हैं R2, और अंदर वाले का पाई R1 स्क्वेयर, तो पूरे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को घटा दीजिए, इस ग्रीन सर्कल को घटा दीजिए, तो ये पोर्शन घट गया, तो केवल ये पोर्शन आपके पास रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो यही करते हैं, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया, तो ये कर दिया, वैल्यूज लिखिए, यहाँ से आपको ए मिल गया, बस हो गया। एल पता है, ए पता चल गया, रो दे रखा है, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको इस तरह के न्यूमेरिकल करने हैं। अब आगे ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, वाइंड ए कॉइल, उससे एक कॉइल बनाई गई है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ, डायमीटर दिया हुआ है वायर का, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल इज 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता करनी है।
तो देखिए, हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी वायर की। अब आप 2 पाई r इंटू एन कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉइल बनाते जा रहे हैं। कॉइल बनाने का मतलब यानी ऐसे, एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे, तो सभी सेम, जैसे सोलेनोइड होती है, सोलेनोइड की तरह ऐसे सभी सर्कल सेम होंगे। ये रेडियस अगर आपको पता है तो ये एक 2 पाई r हो जाएगा, दूसरा 2 पाई r, इस तरह से। लेकिन एक के ऊपर एक, ये वाला पोर्शन नहीं है इसमें, इस वाले को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो 2 पाई r इंटू एन हो जाएगा आपका टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। एल पता चल गया आपको, रो एल बाई रो आपको दिया हुआ है। ये आपका पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि जो वायर है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो ये रेडियस दी हुई थी जो आपने सर्कल बनाओगे ऐसे इसका, और यहाँ पे जो खुद वायर है, जो वायर आप यूज कर रहे हो जिसको घुमाया जा रहा है, उसका आपको डायमीटर 1.4 mm दिया, उसका हाफ कर दो, रेडियस आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर करके एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप सोल्व कर लीजिए और ये आपको आंसर 70 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप कीजिए। अपने सभी के सभी ये जो मैंने करवाए इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल कीजिए, नोट डाउन कीजिए उनको, और जिस दिन आपका होमवर्क का डे है उस दिन आप इसे मेरे पास पर्सनली मेरे नंबर पर, मेरे चैट बॉक्स में व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।